हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th वर्ग का गणित प्रश्नावली 12.1 का जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। यातायात संकेत बोर्ड एक लगा हुआ है और वह बोर्ड जो है समबाहु त्रिभुज का आकार है, समबाहु त्रिभुज का आकार का है, ठीक है। और उसकी भुजा ए दिया हुआ है। दिया है समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा बराबर ये दिया है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाओं जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है, ठीक है। तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। और यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, ठीक है। यानी पहली भुजा, समबाहु त्रिभुज की पहली भुजा ए हो जाएगी और ए का मान ए है। दूसरी भुजा बी होगी, उसका भी मान ए है। तीसरी भुजा सी होगी और उसके भी मान ए दिया है। यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का मान ए दिया है तो उस त्रिभुज का तीनों भुजा का मान ए ए ए होगा, ठीक। आगे चलते हैं। दिया है इस बोर्ड का परिमाप दिया है, ठीक है। बोर्ड का परिमाप, बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 180 सेंटीमीटर दिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक। अब यहाँ परिमाप, जो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीनों भुजाओं का योग यानी पहली भुजा भी ये है, दूसरी भुजा भी ये और तीसरी भुजा भी ये है। यानी ए प्लस ए हो जाएगा। पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा। और जब तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 ए हो जाएगा, ठीक। इसलिए अब ए निकालेंगे तो ए का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ ए और 3 का बीच का संबंध है, गुना का संबंध है। और 3 जब साइड चेंज करेगा तो भाग बनाएगा इधर आकर के, ठीक है। तो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर भागा
3 हो जाएगा, और 3 से 180 में भाग देंगे तो 60 होगा। यानी ये का मान हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ओके, ये का मान क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 60 है, तो तीनों भुजा का मान 60-60 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज के भुजाएं, यानी पहली भुजा, यानी ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा क्या था, ए था, यानी यहाँ पे पहली भुजा ए हम लिए हैं, तो ए का मान क्या था, ए था, और बी का मान भी ए था, सी का मान भी ए था। ठीक है, तो यहाँ ए का मान ए है, यानी ए का मान 60 आया, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी का मान भी ए है, तो ए का मान 60 है, तो बी का भी मान 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी का मान भी ए है, इसलिए सी का मान भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे एस निकालेंगे। ठीक है, चूँकि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना है, हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालना है, और हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालने के लिए पहले हमको एस ज्ञात करना पड़ता है। और एस क्या है, तो अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस से इंडिकेट किया जाता है, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। यानी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा और भागा 2 हो जाएगा। तो ए का मान 60 है, बी का मान 60 है, और सी का मान 60 है, और बटा 2 करेंगे। 60 60 60 और जोड़ेंगे तो 60 दिया 180 होता है, और 180 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 90। यानी 90 क्या हुआ, एस का मान निकला। ठीक है, एस हो गया 90। अब हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, बी इंटू एस माइनस सी होता है। और यहाँ पे एस का मान क्या है, तो 90 है। 90 इंटू 90 माइनस ए का मान 60 है, तो 60, फिर 90 माइनस बी का मान 60 है, तो 60, फिर 90 माइनस सी का मान है 60, तो सी का मान 60 है, तो 60। ठीक है, रूट अंडर रखेंगे 90, फिर इंटू है, यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो गुना 90 में से 60 घटेगा तो 30, गुने 90 में से 60 घटेगा तो 30, फिर 90 में से 60 घटेगा तो 30 हो जाएगा। 90 का गुणनखंड करेंगे, चूँकि यहाँ 3 ठो 30 है। ठीक है, एक और 30 हो जाएगा तो उसका वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। तो 30 या 90, इसका गुणनखंड कर देंगे 30 गुने 3 में, और जो पहले से 30 है उसको उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 30 का एक जोड़ा लग रहा है, 30 का एक जोड़ा लग रहा है। ठीक है, और एक जोड़ा जो है, जब इसको वर्गमूल बनाएंगे तो एक जोड़ा जो 30 है वो बाहर आ जाएगा, एक 30 लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जगह कुछ खाली है, तो 2 30 है तो एक 30 बाहर आ जाएगा, गुने फिर यहाँ 2 30 है तो फिर एक बाहर आ जाएगा, और 3 का कोई तो जोड़ा है नहीं, तो अंदर 3 का 3 रह जाएगा। अब गुना कर देंगे, 30 में 30 से गुना करेंगे तो 3 या 9 और डबल जीरो आ जाएगा, 900 रूट अंडर 3। ठीक है, यानी 300 रूट 3, सॉरी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इस तरह हम बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इस वीडियो को समझने का प्रयास करें, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके पुनः देखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब
अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझेंगे, देखेंगे। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है और दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ठीक है। इसको हल करेंगे। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। दिया है एक फ्लाईओवर पर त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापन के लिए जो पेंटिंग किया गया, ठीक है। और उस त्रिभुज का भुजाओं की लंबाई दिया है, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं का माप अलग अलग दिया है। कहने का मतलब ये त्रिभुज जो है विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज की जो पहली भुजा ए है इसका मान दिया है 122 मीटर, ठीक। और दूसरी भुजा बी है, इसका मान दिया है 22 मीटर। और तीसरी भुजा सी है, इसका मान दिया है 120 मीटर, ठीक। तो देखिए पहली भुजा 122 है, दूसरी भुजा 22 है और तीसरी भुजा 120 मीटर है। कहने का मतलब है कि तीनों भुजा का मान अलग अलग है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र के लिए पहले हम निकालेंगे एस का मान निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो ए का मान 122 है प्लस बी का मान 22 और सी का मान 120 है बटा 2 करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में जो 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 2 4, 4 2 6 होगा, 1 और 1 2, यानी 264 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी 132 मीटर हो गया। एस का मान कितना हो गया 132, यहाँ लिख देंगे एस बराबर 132, ठीक। एस बराबर 132 आ गया। अब हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। एस का मान है 132, तो रूट अंडर लिखेंगे 132 इंटू 132 माइनस ए, और ए का मान है 122 मीटर, फिर इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120, ठीक। इसको घटाएंगे 132 गुने 132 में 122 घटेगा तो 10 होगा, गुने 132 में 22 घटेगा तो 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 का 110, गुने 132 में से अगर 120 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 132 का गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं 132 का गुणनखंड, ठीक है। 2 से कटेगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 33 दूना 66, 3 से कटेगा 11 तिया 33, ठीक है। तो 132 का गुणनखंड जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11, ठीक। 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बचे 10। उसी तरह 110 का गुणनखंड यहाँ निकालेंगे, 110 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 5 से 11 पचे 55। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 11, ठीक। 12 का हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो एक जोड़ा 2 है, 2 है, आगे देखिए 1 2, यहाँ भी एक जोड़ा, तो जोड़ा लगाते जाएंगे उसको ब्रैकेट से बाहर लेते जाएंगे, तो 2 है तो 1 2 आ गया बाहर, ठीक है, गुने फिर यहाँ 2 है तो बाहर आ गया, फिर आगा 2 है तो यही बाहर आ गया, ठीक। अब देखना है 3 कितना है, तो 3 यहाँ है और यहाँ है, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, ओके।
आगे देखना है 5 कितना है, 1 2 2 5 है तो 1 5 बाहर, ठीक। 11 देखना है कितना है, 1 2 2 11 है तो 1 11 बाहर, रूट खत्म हो गया, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, ओके। गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, और 8 पचे 40, 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120 होगा, 4 तिया 12 120, और गुना कर देंगे 11 से, ठीक। अब इसको गुना करेंगे, 11 में 0 से गुना करेंगे 0, 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 एकम 11, 11 2 13, यानी 1320 मीटर स्क्वायर। इस विज्ञापन के लिए जो त्रिभुजाकार फ्लाईओवर को जो पेंट किया गया है, इसका टोटल एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। आगे बोल रहा है कि विज्ञापन के लिए जो है मतलब ओवरब्रिज को लिया गया है, ओवर फ्लाईओवर को, उसको प्रति वर्ष 1 वर्ष में 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मतलब भाड़ा लेता है, पैसा लेता है, किराया लेता है, ठीक है। तो एक कंपनी ने उस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 माह के लिए लिया है, ठीक है। और 3 माह के लिए लिया तो 3 माह के लिए कितना किराया देगा उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3 माह का कुल किराया, ठीक है, 3 माह का कुल किराया। और यहाँ पे दिया है 5,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष का 5,000 रुपया, यानी 5,000 रुपये प्रति वर्ष। तो हमको 3 माह का लेना है, तो 3 माह का कहने का मतलब 3/12 से गुना कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर का इतना ले रहा है, ठीक है, 1 वर्ष का। तो पहले क्या करेंगे, 3 माह से 3/12 से गुना कर देंगे, और इसके बाद गुना करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर से, ठीक है। इसको गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, 12 से इसको घटाएंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कितना हो गया 110, ठीक है। गुना कर देंगे 5,000 गुने 3 गुने 110, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। गुना कर देंगे 5,000 गुने 330, ठीक। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, तो 4 जीरो हो जाएगा गुना करने पर, ठीक। अब 33 में 5 से गुना करें तो 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, यानी टोटल रुपया जो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपये आंसर प्राप्त होंगे, ठीक है, ओके। या दूसरा प्रश्न सोल्व हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।